करण जौहर जैसे दो कड़ी के मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हो, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी मुझे बॉलीवुड की नहीं आती, तुम जैसे लोगों ने क्या हरकत करी है अभी। इंडियन एयरफोर्स के नाम पे तुमने मूवी बनाई, तुम्हें नोटिफिकेशन जारी हुआ था अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये कोई भी आर्म फोर्सेज से जुड़ी मूवी तुम बनाओगे रिलीज करोगे तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अप्रूवल लोगे, एनओसी लोगे। क्या ली तूने? पहले मूवी बनाई थी अभी रिलीज करी, एहसान कर दिया गया कोई? क्या समझता है भाई तू, मजाक समझता है क्या? देश को, देश की जनता को, हमारे इमोशंस को, आर्म फोर्सेज के इमोशंस को, आर्म फोर्सेज को क्या खेल समझा हुआ, मजाक समझा हुआ है? गवर्नमेंट को मैंने पहले भी सचेत किया था, लेटर्स लिखे थे, बार बार बोला था, गवर्नमेंट एक्शन भी लिया, लेकिन ऐसे लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। क्या चाह रहे हो भाई तुम लोग, क्या चाहते हो? एक बार खुल के बता दो ना। तुम्हारे मन में जो भी भड़ास है उसको हम दूर करेंगे आके तुम्हारे पास। बताओ तो सही एक बार खुल के, क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो? तुम्हारे पास ना तो कोई टैलेंट है, ना तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी है कि तुम कोई ढंग की रियल ओरिजिनल मूवीज बना सको जिसको जनता देखे। तुम्हें चीप अश्लीलता, वही घटिया आर्म फोर्सेज के नाम पे घटियापंथी, या फिर आर्म फोर्सेज के नाम पे पैट्रियोटिक मूवीज बना के पैसा कमाना आता है। इसके अलावा तुम्हें क्या आता है बे? क्या टैलेंट है तुम जैसे लोगों के अंदर? पहले तेरी एक जमाती जो है एकता कपूर, उसको मैंने एक्सपोज किया था, याद है ना? भूल गया? जान ले मेरे चेहरे को। यूट्यूब पे तुम लोग आते नहीं हो ना, यूट्यूब पे मुझे आने का कोई शौक है, पर तुम जैसे लोगों की वजह से आना पड़ता है जनता को अवेयर करने के लिए, देश के वीर जवानों को, भोली भाली जनता उसको अवेयर करने के लिए। पहचान ले जरा दोस्तों, बॉलीवुड का बायकॉट करो। ऐसे लोग जो नेपोटिज्म मचाते हैं, इनका चाचा भतीजा बात चलता है, इनकी फैमिली वाले ही बस रोटेट करते हैं, मूवीज में आते हैं। अब इसने क्या घिनौना हरकत की है वो मैं आपको डिटेल में बता दूं। गुंजन सक्सेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट 1999 करगिल वॉर के दौरान पहली एक महिला पायलट थी जिन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। ऐसे लोगों के नाम पे लोग मूवीज बनाते हैं, उनके बारे में इन्होंने एक गंदी छवि दिखाई है। डिस्क्रिमिनेट किया गया एक महिला पायलट को या आर्म फोर्सेस को, एयरफोर्स को, महिला को दिखाया गया कि किस तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको लेट डाउन किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ अब्यूज किया जाता है। अबे तेरे घर में भी ऐसे अब्यूज होता है क्या? हाँ, तेरी बीवी तो है नहीं, ना तेरे बच्चे हैं, ना तू इस लायक है घर में। अगर तू इस लायक होता है ना, तुझे पता चलता कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है। थोड़ी शर्म कर, अपनी माँ से जाके थोड़े बहुत संस्कार ले, और शर्म बाकी हो तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। क्या दिखाना चाहता है बे तू? क्या बेवकूफ समझा हुआ भारत की जनता को, भारत के देशवासियों को, आर्म फोर्सेस को? तुम्हें नोटिफिकेशन जारी किया था ना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई भी मूवीज बनाओगे तो एनओसी लोगे। एनओसी ली तूने? पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिस्टम है ना, वही मुझे समझ में नहीं आता, क्यों ऐसे लोगों को शुरू से छूट दी है। यही लोग हैं जो प्रवोक करते हैं रेप करने के लिए। पहले विलन को दिखाते हैं कि अकेली लड़की को दबोचता है कमरे में, रेप करता है, उसी को देख के एक आम युवा प्रेरित होता है, फिर ऐसी घटिया हरकतें करता है। ऐसे लोग गुंडावाद फैलाते हैं। ऐसी घटिया लोगों ने पुलिस की छवि बनाई है, हमेशा दिखा के कि पुलिस घटिया होती है। ऐसे लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत छवि बनाते हैं। ऐसे लोग माँ बहन बेटियों को, रिश्तों के बारे में फूट डालते हैं, गंदी गंदी अश्लील मूवी बनाते हैं और न जाने क्या क्या। आर्म फोर्सेज के नाम पे घटिया मूवीज बनाते हैं। लेकिन आप ऑडियंस इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार हो, जो पैसे खर्च करती हो, जाती हो थिएटर्स में कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में और जाके मूवीज देखती हो, एप्स के पैसे पे करती हो। अगर आप लोग बाइकआउट कर दो मन से तो इन लोगों की मचाल नहीं ऐसी मूवीज बना जाएं और अय्याशी के साथ इतनी शानदार जिंदगी लोग जी लें। कभी इन लोगों ने गरीबों के ऊपर पैसा खर्च किया? कभी नहीं किया। कभी शहीदों के ऊपर, आर्म फोर्सेज के ऊपर पैसा खर्च किया? कभी नहीं किया। लेकिन के नाम से लोग मूवीज बनाते हैं और आप जैसे लोग जाके थिएटर्स में मूवी देखते हो। मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आई हैव टोटली बाइकआउट बॉलीवुड 100%। जब तक जिंदा रहूंगा थिएटर में कदम नहीं रखूंगा, ये मेरा वचन था, है और हमेशा से रहेगा। खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और स्ट्रगलर्स को पीछा कर रहे हैं। ये जो माफिया, बॉलीवुड, चरस, गांजा, स्मैक, ये सब जो मूवीज बनती हैं इसीलिए बनाए जाते हैं कि देश को तोड़ा जाए, युवा को तोड़ा जाए। एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है जहाँ पे देश के युवा को तोड़ा जा रहा है, देश के युवाओं में एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उनके दिमाग में पिक्चर बनाई जा रही है कि देश की आर्म फोर्सेस कितनी बेकार हैं, उनके बीच में कितनी करप्शन है, कितना वो मेल फीमेल के बीच डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे हमारी आर्म फोर्सेस गलत काम करती है। मतलब इतना नीचपना दिखा रहे हो आप लोग यार, क्या दिखा रहे हो, क्या समझते हो आप लोग? इनके पास क्या टॉपिक रहते हैं? देश को तोड़ने का टॉपिक, देश में जो जाति पाति के नाम पे दंगे फैलाने का टॉपिक, इंडियन आर्म फोर्सेस को बदनाम करके पैसा कमाने का टॉपिक, या फिर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के नाम पे मूवीज बना के पैसे छापने का टॉपिक। इसके अलावा इन घटिया लोगों को कुछ नहीं आता। मैं कितनी बार पहले भी बोल चुका हूँ, बाइकआउट बॉलीवुड यार। बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखोगे तो मर जाओगे क्या? क्या एंटरटेनमेंट के लिए बाकी चीजों की कमी है? एक करण जौहर, कभी एकता कपूर, कभी कोई देश को तोड़ने के लिए, देश के युवाओं में एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये लोग ऐसी नेगेटिव मूवीज बनाते हैं ताकि आज का यूथ जो है कल गलती से भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन ना कर सके, देश की जो मजबूती है वो कम हो जाए, और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो अपनी स्कीम को साकार करना चाहते हैं देश की यूथ को तोड़ के, वो उस पर कामयाब हो सके।
तू जानता है मुझे, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बॉलीवुड के एकता कपूर जैसे लोगों को एक्सपोज किया था, और मेरी खातिर सबसे पहला व्यक्ति था। जो लोग मुझे जानते हो शायद बेटर जानते होंगे, तुम जैसे लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर इशू हुआ है ना कि आप मूवीज कोई भी नहीं बनाओगे आर्म फोर्सेस के ऊपर यूनिफॉर्म को लेके, वो मेरे जैसे लोगों की वजह से हुआ है। और तुम अगर सोच लो कि आम आदमी बेवकूफ है, तो आम आदमी वो सब कर सकता है जिसके बारे में तुम जैसे लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। तुम खाली स्क्रिप्ट लिख के मूवीज बना सकते हो, रियल लाइफ क्या है तुम्हें क्या पता है? आर्मी ज्वाइन करने का मतलब पता है तेरे को क्या? तूने जो गुंजन सक्सेना के नाम पे मूवी बनाई है, करण जोहर, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तूने फ्लाइंग लेफ्टिनेंट थी 1999 में, ऐसी शेर बेटी कभी पैदा हुई तेरे खानदान में, तेरे बॉलीवुड में पैदा हुई? तो नाम बता दे मुझे एक दो किसी का, या तेरे घर में से कोई बंदा आर्म फोर्सेस में किसी भी डेजिग्नेशन पे कभी आज तक भर्ती हुआ तो वो मुझे बता दे। तो 1600 मीटर भाग के दिखा दे ना मेरे को। जवानी में तो भागा नहीं, ना तेरे आगे ना पीछे ना ऊपर है ना नीचे। तो क्या है, तेरे को सारी दुनिया जानती है, सारी जनता जानती है, क्या दिखाना चाहता है बे तू? हटेले, गुस्सा मत दिला तू यहाँ पे जनता को। क्या दिखाना चाहता तू आर्म फोर्सेस की घटिया इमेज बना के? तेरे से लोगों के इमेज बिगाड़ने से इमेज नहीं बनती। देश का हर एक सच्चा नागरिक जानता है कि आर्म फोर्सेस क्या है, कितना सेक्रीफाइस करती हैं। और वो एक बेटा जानता है, वो बेटी जानती है जो आर्म फोर्सेस में भर्ती होने के लिए पसीना बहाती है ना, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाती है, एक्सरसाइज करती है, स्टडीज करती है। उन लोगों से जाके पूछ आर्म फोर्सेस क्या होती है। आज का भारत कोई बेवकूफ भारत नहीं है कि तुम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, जाके तुम्हारी ऐप डाउनलोड करेंगे, मूवीज देखेंगे। सुन लो भाई, सच्चे हिंदुस्तानियों ने ऐसे घटिया लोगों को भाव देने की जरूरत नहीं है, ना इनकी मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई हिंदुस्तानी हो, सच्चे इंडियन हो, चाहे जिस भी धर्म के हो, पहली बात तो इन लोगों ने धर्म के नाम पर तोड़ दिया मेरे देश को। जैसे भी हो तुम, ऐसे लोगों की मूवी नहीं देखोगे जो नेपोटिज्म फैलाते हैं, नए स्ट्रगलर्स को लोग जगह नहीं देते। खुद इनका एक सर्कल बना हुआ है जिसमें इनके बाप भतीजे चाचा मामे सारे इनके भाई भतीजे काम करते हैं। जितने भी देशवासी हो, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, ऐसे लोगों की मूवीज देखना बंद करो अगर वाकई एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे इंडियन हो, वरना तुम भी गद्दार से कम नहीं। ख्याल रखिएगा अपना।